श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पीडीएफ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी ही है। आइए साहब, आज बायोलॉजी शुरू करते हैं। बायोलॉजी में क्लास 12 में जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम सॉल्यूशन जो कि क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है 7-8 लेक्चर दे चुके हैं और वो भी आगे कंटिन्यू रहेगा जो बचा हुआ पार्ट है। इसके साथ ही आज हम बायोलॉजी क्लास 12 में ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं जो कि जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। आइए साहब, तो शुरू किया जाए। आइए तो शुरू करते हैं राजाओं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, उनसे पहले इसके मेजर इवेंट के बारे में बात करेंगे जो इसके अंदर मेजर इवेंट इंक्लूड हो रहे हैं। मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की सबसे पहले बात करते हैं। आइएगा, सुनिएगा राजाओं, मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहले होगा गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के बाद होगा साहब इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद गेस्ट्रेशन और गेस्ट्रेशन के बाद पार्चुरेशन। फिर सुनिए मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात होगा गेमेटोजेनेसिस का, उसके बाद इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन। सवाल ये उठता है कि गेमेटोजेनेसिस क्या है, तो गेमेटोजेनेसिस सुनिएगा फॉर्मेशन ऑफ गेमीट है। गेमेटोजेनेसिस क्या है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ गेमीट है। अगर वो मेल है तो अपने अंदर स्पर्म बनाएंगे, अगर वो फीमेल है तो अपने अंदर ओवम बनाएंगे। हम मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस होगा। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होता है। गेमीट का बनाना गेमेटोजेनेसिस है। अगर वो मेल है तो स्पर्म बनाएंगे, अगर वो फीमेल है तो वो ओवम बनाएंगे। मेजर इवेंट में पहला हो गया गेमेटोजेनेसिस। दूसरे पे बात करेंगे, ये है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक। स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक में इंसेमिनेशन कहलाता है। फिर सुनिएगा, मेजर इवेंट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस की बात किए। गेमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट है। अगर वो मेल होंगे तो स्पर्म बनाएंगे, अगर वो फीमेल होंगे तो ओवम बनाएगी। सेकंड मेजर इवेंट में इंसेमिनेशन की बात करेंगे। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक। स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक में इंसेमिनेशन कहलाता है। आइए थर्ड मेजर इवेंट की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा साहब। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो हमारे मेल गेमीट हैं और फीमेल गेमीट हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल के गेमीट हैं और जो फीमेल के गेमीट हैं वो आपस में उनका फ्यूजन होगा, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जायगोट जो बनेंगे वो जायगोट हमारे यूट्राइन वॉल पे जाकर के इम्प्लांट होंगे, उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा और वो जायगोट हमारे यूट्राइन वॉल से जाकर के इम्प्लांट होंगे, उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांट होने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा जिसे गेस्टेशन बोला जाता है। गेस्टेशन के बाद बेबी की डिलीवरी होगी जिसे पार्चुरेशन बोला जाता है।
सुनिएगा, हम मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं। इसमें मेजर इवेंट में हम बात किए गेमेटोजेनेसिस की, इंसेमिनेशन की, फर्टिलाइजेशन की, इम्प्लांटेशन की, गैस्ट्रेशन की और साहब पार्चुरेशन की। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है ये आपको हम बताएं। गेमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गेमीट है। अगर वो मेल है तो स्पर्म बनाएंगे, अगर वो फीमेल है तो वो ओवम बनाएगी। उसके बाद इंसेमिनेशन क्या होता है, इस पे भी हम आपसे बात किए। स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक में इंसेमिनेशन कहलाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट में फ्यूजन होगा जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जायगोट यूट्राइन वॉल से जाकर के इम्प्लांट होंगे, उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांट होने के बाद उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा जिसे गैस्ट्रेशन बोलते हैं। जब बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, गेस्टेशन के बाद जब बेबी की डिलीवरी होगी तो उसे पार्चुरेशन बोलते हैं। तो मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की हम बात किए, गेमेटोजेनेसिस की बात किए, इंसेमिनेशन की बात किए, फर्टिलाइजेशन की बात किए, इम्प्लांटेशन की बात किए, गेस्टेशन की बात किए और पार्चुरेशन की बात किए। नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो आपको इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल का सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, फिर इंसेमिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर गेस्टेशन होगा, फिर पार्चुरेशन होगा। निकालिएगा साहब एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 42। पत्ता नंबर 42 के फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने इसी की बात की है। गेमेटोजेनेसिस की बात की है, इंसेमिनेशन की बात की है, फर्टिलाइजेशन की बात की है, इम्प्लांटेशन की बात की है, गेस्टेशन की बात की है और पार्चुरेशन की बात की है। आइए इसमें अब आगे बात करते हैं, तो सुनिएगा। गेमेटोजेनेसिस के लिए जहां गेमीट का फॉर्मेशन होगा उसके लिए एक ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी और उस ऑर्गन को हम सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो आइए हम बात करेंगे सेक्स ऑर्गन पे। गेमीट के फॉर्मेशन के लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी और उस ऑर्गन को हम सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन पे। सुनिएगा साहब, सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस के लिए एक ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। गेमेटोजेनेसिस के लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, उस ऑर्गन को हम सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। आइए साहब सेक्स ऑर्गन पे बात करते हैं। तो सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आइए तो सबसे बात पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे बोले? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे बोलेंगे जो गेमीट को प्रोड्यूस करे और सिक्रीट करे सेक्स हार्मोन को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे बोलेंगे जो गेमीट को प्रोड्यूस करे और सिक्रीट करे सेक्स हार्मोन को। एग्जाम्पल की बात करें तो मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगा। फिर सुनिएगा, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे? जो गेमीट को प्रोड्यूस करे और सिक्रीट करे सेक्स हार्मोन को, उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगा। फिर सवाल उठता है ये कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे? तो आइए बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम उसे बोलेंगे जो गेमीट को पाथ दे उसके ट्रांसफर के लिए, गेमीट को रास्ता प्रोवाइड करे उसके ट्रांसफर के लिए। फॉर्म पाथ ऑफ गेमीट ट्रांसफर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गेमीट बनाएगा और ना ही सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा।
फिर सुनिएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गैमीट बनाएगा ना ही सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा, तो फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? तो वो गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए वो रास्ता प्रोवाइड करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। मेल में इसका एग्जाम्पल सुनिएगा साहब, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो मेल में इसका एग्जांपल आएगा एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस और पेनिस। मेल में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल आएगा एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, पेनिस। वहीं फीमेल में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो होगा फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, यूट्रस। वहीं हम फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो एग्जांपल आएगा फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस। तो सुनिएगा, हम सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोले? जो गैमीट को प्रोड्यूस करे और सिक्रीट करे सेक्स हार्मोन को। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगा। तो सवाल यह उठता है कि फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम उसे बोलेंगे जो गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता प्रोवाइड करे, पाथ प्रोवाइड करे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गैमीट बनाएगा ना सेक्स हार्मोन बनाएगा। मेल में बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो मेल में एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, पेनिस इसका एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर हम फीमेल में बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो टेस्टिस, ओवरी। आपसे यह पूछा जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, तो आंसर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जाएगा। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए, ब्रेस्ट किसका एग्जाम्पल होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, या फिर कुछ और होगा? मेरा सवाल आपसे ये है, जो फीमेल में ब्रेस्ट होती है वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होगा, या कुछ और होगा? बहुत कोई ब्रेस्ट को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं, लेकिन वो गलत बता रहे हैं। ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है। ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है, तो साहब ब्रेस्ट क्या है? तो ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जैसे कि हम मेल में बात करें, दाढ़ी मौज का आना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है। मेल में दाढ़ी मौज का आना एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है, उसी प्रकार फीमेल में ब्रेस्ट का होना एट ए टाइम प्यूबर्टी होता है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो सुनिएगा साहब, आज हम क्या बात किए हैं, फिर से सुनिए। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं। इसमें मेजर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल में आपको हम बताए गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन। आपको ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम आपको जो बताए हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, गैस्ट्रेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, इनका डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। बाकी बातें इन पर डिटेल में किया ही जाएगा। इसके बाद हम बताए कि जो हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस के लिए एक ऑर्गन की जरूरत है। वो जिस ऑर्गन में होगा उसे सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। अब सेक्स ऑर्गन पे हम बात किए कि सेक्स ऑर्गन दो टाइप से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोले? तो साहब जो गैमीट को बनाए और हार्मोन को सिक्रीट करे। जो गैमीट को बनाए और हार्मोन को सिक्रीट करे उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। मेल में से एग्जाम्पल टेस्टिस होगा, फीमेल में से एग्जाम्पल ओवरी होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोले? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसको बोले जो गैमीट के ट्रांसफर के लिए रास्ता प्रोवाइड करे।
जो गैमीट के ट्रांसफर के लिए रास्ता प्रोवाइड करे उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोले। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गैमीट बनाएगा और ना ही सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का हम एग्जाम्पल भी देखे, मेल में इसका एग्जाम्पल देखे और फीमेल में भी इसका एग्जाम्पल देखे। मेल में हम आपको बताए कि एपिडाइडमिस हो, वास डिफरेंस हो, पेनिस हो, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल होगा। फीमेल में एग्जाम्पल की बात किए तो फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद आपसे मेरा ये सवाल था कि ब्रेस्ट किसका एग्जाम्पल होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होगा या कुछ और होगा। तो ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। आज के लिए साहब इतना ही रखेंगे। चैनल को जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।